जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर रोज़ाना आपके लिए पुरुषोत्तम मास की नई नई कहानियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की एक और नई कहानी। एक साहूकार था, उसका नियम था कि बिना नहाए धोए भगवान का नाम लिए ही वह सुबह उठते ही खाट में सुबह उठते ही खाना खाने के लिए बैठ जाता था। और उसके एक बेटे बहू थे। अब बहू जो है उसकी रोज़ बहुत बड़बड़ाती थी कि ससुर जी इतने बूढ़े हो गए लेकिन इतना भी नहीं है कि अपना कोई नियम अपना ले, ना कोई पूजा करते, ना पाठ करते, ना मंदिर देवालय दर्शन करने जाते, सुबह उठते ही ये खाना खाने के लिए बैठ जाते। बहू जो है रोजाना ससुर जी से कहती, ससुर जी कोई तो नियम ले लो, पर ससुर जी के कान पर जो है जू हो नहीं रहती। इधर अधिक मास आया तो एक दिन बहू अपनी ससुर जी से बोली, ससुर जी देखो दुनिया तो जो है अधिक मास में स्नान कर रही है, आप और कुछ नहीं कर सकते तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके मंदिर में जाके चरणामत लेने का ही नियम ले लो। ससुर जी को भी कुछ सही लगी बहू की बात, तो ससुर जी ने जो है बहू की बात मान ली। सुबह वह जल्दी उठ करके नहा धो करके मंदिर जाता, वहाँ चरणामत लेकर के आता, उसके बाद ही वह भोजन करने लगा। साहूकार का यही नियम बन गया, सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता, स्नान आदि करके और भगवान का चरणामत लेकर के आकर के ही भोजन करता। अधिक मास निकलने के बाद में धीरे धीरे सर्दी आई। सर्दी में जो है पंडित जी धीरे देर से आने लगे और साहूकार क्या, इसके बाद में सर्दी आ गई। अब साहूकार का तो नियम बन गया था सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके मंदिर जाने का। इधर पंडित जी जो है देर से आने लगे। अब साहूकार जो है गुस्सा होने लगा, चिड़चिड़ाने लगा। बहू को जो है खेत पर जाना था, वह अपने ससुर जी से बोली कि ससुर जी मैंने खिचड़ी बना करके बाहर रख दिया, आप है ना खिचड़ी खा लेना। अब साहूकार ने सोचा कि पंडित जी तो जो है जल्दी से आरती नहीं कर रहे और मेरी खिचड़ी ठंडी हो रही है। साहूकार बड़ी दुविधा में हो गया, वह कभी खिचड़ी को देखता, खिचड़ी की तरफ मन ललचा रहा था क्योंकि खिचड़ी ठंडी हो रही थी, और कभी उसको लगता कि उसका नियम टूट रहा है, वो मंदिर के में चरणामत नहीं लिया है मैंने। तो इधर उसने सोचा कि चलो मैं खिचड़ी खा लेता हूँ, पंडित जी को टाइम लग रहा। तो जैसे उसने खिचड़ी मार डाला, उधर मंदिर की घंटी बज गई। जैसे ही मंदिर की घंटी बजी तो साहूकार तुरंत खिचड़ी के हाथों से ही मंदिर चला गया। उसने मंदिर में जाकर के आरती की, झालर घंटे बजाए, आरती करी। आरती करने के बाद जो बाएं हाथ में वो चरणामत लेने लगा, तो पंडित जी बोले कि साहूकार जी आज बाएं हाथ में चरणामत कैसे ले रहे हो। तक आरती हुई तो साहूकार जो है भगवान से ही प्रार्थना करता रहा, हे तुलसी चरणों शालिग्राम भगवान मेरी रक्षा करना। साहूकार जो मन ही मन ठाकुर जी से प्रार्थना करने में लग रहा था, इतने में पंडित जी ने जो है साहूकार का दाहिना हाथ आगे कर दिया। तो हाथ में देखते हैं कि छोटी छोटी सोने की घुंघरियाँ हो गई हैं। साहूकार जो अपने हाथों में छोटी छोटी सोने चांदी की घुंघरियाँ देख करके बहुत खुश हुआ। आदि तो उसने मंदिर में चढ़ाई, आदि अपने घर ला करके बेटे बहुओं को दे दी। बेटे बहुआ भी बहुत खुश हुआ। साहूकार ने सोचा कि अपने जीवन में जो है कोई ना कोई नियम तो अवश्य ही लेना चाहिए। और सोचने लगा, अगर मैं ये नियम नहीं लेता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान की कृपा कैसे होती है। तो साहूकार ने जो है उसी दिन से साहूकार ने जो है अपने जीवन में ठाकुर जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दिया। बहुत से धार्मिक कार्य किए। हे चरणामत भगवान, जैसे साहूकार की लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना, जैसे उसको धन दिया वैसे ही सबको देना, कहने वाले सुनने वाले हुक्का भरने वाले सभी के परिवारजन की रक्षा करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। गणेश जी की कहानी, एक माँ बेटा थे। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ मेरे को भूख ज़्यादा लगती है, तो मेरे को कुछ बना दे। माँ ने लड्डू बना दिए। वह लड्डू लेकर के गणेश जी के मंदिर में पहुँच गया। रोजाना 2 लड्डू ले जा करके एक तो गणेश जी को देता और एक अपने को। गणेश जी महाराज से कहता एक तुझको, एक मुझको, एक तुझको और मुझको। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन गणेश जी महाराज उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। गणेश जी महाराज बोले भक्त कुछ मांग ले। तो वो लड़का बोला कि मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, कि मैं तुम पर टूटना चाहता हूँ कि खूब टूटो। जैसे गणपति भगवान बुआ के घर में रिद्धि सिद्धि लेके टूटे, ऐसे सभी के घर में टूटना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना,